दोस्तों, हाल ही में मेरे एक नज़दीकी दोस्त ने रेस्टोरेंट बिजनेस की शुरुआत की है और उसने अपने शहर में रेस्टोरेंट की 3 अलग-अलग ब्रांच ओपन करी है। कल उसी दोस्त ने मुझे अपनी तीनों अलग-अलग ब्रांच का सेल्स डेटा भेजा है, जो आप यहाँ पर एक्सेल शीट फॉर्मेट में देख सकते हैं। इन डाटा की मदद से मेरा दोस्त कुछ बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है, जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि किस आइटम का सबसे ज़्यादा सेल है तीनों ब्रांच को मिलाकर, कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बिक रही है तीनों अलग-अलग ब्रांच में, तीनों ब्रांच को मिलाकर टोटल सेल कितना हुआ है, अलग अलग ब्रांच का टोटल सेल कितना है। तो कुछ इस तरह के बिजनेस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सबसे पहले तो हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस 3 डिफरेंट मल्टीपल शीट्स। और यहाँ पर मल्टीपल शीट से पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेल के सबसे पावरफुल टूल, जिसका नाम है पावर क्वेरी। यहाँ पर आप एक बार फिर से इन तीनों एक्सेल शीट को ध्यान से देखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों एक्सेल शीट के कॉलम के हेडर के नाम एक जैसे हैं, लेकिन कॉलम की पोजीशन आगे पीछे है। इस शीट में यहाँ पर क्वांटिटी पहले कॉलम में है, तो इस शीट में क्वांटिटी दूसरे कॉलम में है। और उसी तरह इस शीट में डिस्क्रिप्शन थर्ड कॉलम में है, तो इस शीट में डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कॉलम में है। तो दोस्तों, आप भी मल्टीपल शीट से पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं पावर क्वेरी की मदद से, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों, ये है वो डेटा जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है और हमें इन्हीं डेटा की मदद से उसके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पर आप नीचे 3 अलग-अलग शीट देख सकते हैं। इस शीट में रेस्टोरेंट ब्रांच 1 का सेल्स डेटा है, इस शीट में रेस्टोरेंट ब्रांच 2 का सेल्स डेटा है और इस शीट में रेस्टोरेंट ब्रांच 3 का सेल्स डेटा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सभी शीट में कॉलम के हेडर के नेम कॉमन है। यह है शीट 1 का सेल्स डेटा, जहां पर क्वांटिटी पहले कॉलम में है। यह है रेस्टोरेंट ब्रांच 2 वाली शीट, जहां पे क्वांटिटी दूसरे कॉलम में है। और यह है रेस्टोरेंट ब्रांच 3 की एक्सेल शीट, जहां पर क्वांटिटी तीसरे कॉलम में है। तो हर एक शीट में कॉलम के हेडर के नेम सेम है, लेकिन कॉलम की पोजीशन आगे पीछे है। यह है हमारी रेस्टोरेंट ब्रांच 1 का सेल्स डेटा। सबसे पहला काम हमें इन तीनों एक्सेल शीट में रखे हुए डेटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ कहीं भी इस डेटा के अंदर क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल ए करिए तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल टी। इस डेटा में मेरे पास हेडर है, तो मैं इस चेक बॉक्स को ऑन रखूंगा और मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग हटा दूंगा और इस डेटा को मैं नाम दे दूंगा। यहाँ पर ऊपर आप टेबल का नाम दे सकते हैं। मैं इस टेबल का नाम दूंगा रेस्टोरेंट ब्रांच 1। उसी तरह हमें रेस्टोरेंट ब्रांच 2 की शीट भी ओपन कर लेना है। यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें कंट्रोल टी करना है। माई टेबल हैज हेडर, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। फिर से मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग हटा दूंगा और इस टेबल को मैं अब नाम दूंगा रेस्टोरेंट ब्रांच 2। उसी तरह हमें रेस्टोरेंट ब्रांच 3 की लेनी है। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कंट्रोल टी प्रेस नहीं करना है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। माई टेबल एज हेडर, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग हटा दूंगा और इस टेबल का नाम भी मैं चेंज कर लूंगा, रेस्टोरेंट ब्रांच 3। तो यहाँ पर हमने तीनों शीट में रखे हुए डेटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर आगे का हमारा काम है कि इन तीनों एक्सेल शीट के टेबल को हमें मर्ज करना है, कंबाइन करना है, या फिर आप कह लें अपेंड करना है, और उसकी मदद से हमें पाइवट टेबल इंसर्ट कराना है। और ये काम हम करेंगे पावर क्वेरी की मदद से। तो सबसे पहले तो आप रेस्टोरेंट ब्रांच 1 की शीट के ऊपर आ जाइए और यहाँ पर पावर क्वेरी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले तो डेटा टैब में जाना है और यहाँ से फ्रॉम और टेबल रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, पावर क्वेरी इस टेबल को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ऊपर लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम एंड टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लोड होने में कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 1 का डेटा एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर टेबल का नाम देख सकते हैं, रेस्टोरेंट ब्रांच 1। अब यहाँ पर हमें रेस्टोरेंट ब्रांच 2 का डेटा और रेस्टोरेंट ब्रांच 3 का डेटा भी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं सोर्स, यह है रेस्टोरेंट ब्रांच 1 का सोर्स डेटा। अगर आप यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर एक एक्सेल कोड देख सकते हैं और इस कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट ब्रांच 1। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दूं, ये डेटा
अपने आप चेंज हो जाएगा और यहाँ पर डेटा आ जाएगा रेस्टोरेंट ब्रांच 2 का। उसी तरह 1 की जगह 3 कर दूंगा तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा ब्रांच 3 का। तो यहाँ पर हमें ब्रांच नंबर चेंज नहीं करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 1 की सीट के ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ से उसे डुप्लीकेट कर लूंगा। अब दोस्तों इस डुप्लीकेट शीट के सोर्स डेटा को हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें नाम चेंज कर देना है। यहाँ पर हम नाम चेंज कर देंगे रेस्टोरेंट ब्रांच 2 और मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 2 का डेटा आ चुका है। यहाँ पर हमें नेम चेंज कर देना है रेस्टोरेंट ब्रांच 2। उसी तरह फिर से मैं रेस्टोरेंट ब्रांच 1 के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा और फिर से इस डुप्लीकेट सीट के सोर्स डेटा में जाऊंगा। ब्रांच 1 की जगह पर ब्रांच 3 करके एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 3 का डेटा अपीयर हो जाएगा। इसे भी हमें नेम चेंज करना है क्योंकि ये है रेस्टोरेंट ब्रांच 3 का डेटा। तो यहाँ पर हमने तीनों ब्रांच के डेटा को इंसर्ट करा लिया है। दोस्तों यहाँ पर इस कॉलम में हमें सिर्फ डेट चाहिए, लेकिन यहाँ पर है डेट एंड टाइम। तो दोस्तों हमें इस कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है, तो उसके लिए हमें इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से चेंज टाइप में सिलेक्ट कर लेना है सिर्फ डेट। तो यहाँ पर सिर्फ डेट अपीयर हो जाएगी। उसी तरह हम इस टेबल में लेंगे और यहाँ से डेटा टाइप को चेंज कर लेंगे डेट फॉर्मेट में। यहाँ पर हमें रिप्लेस करंट को सिलेक्ट करना है। उसी तरह रेस्टोरेंट ब्रांच 1 को ओपन करना है, डेट कॉलम पे ऊपर राइट क्लिक करना है, चेंज टाइप में जाना है और यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से रिप्लेस करंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें इन तीनों टेबल को अपेंड या कंबाइन करना है। उससे पहले हमें इन तीनों टेबल के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट ब्रांच 1 के डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा क्लोज एंड लोड को। यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड 2 को। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन और यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं तीनों टेबल के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। फिर से हमें रेस्टोरेंट ब्रांच 1 के डेटा के ऊपर डबल क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पर फिर से पावर क्वेरी एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बारी है इन तीनों टेबल को कंबाइन करने की, अपेंड करने की। तो उसके लिए आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 1 को ही सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर आपको ऊपर अपेंड क्वेरीज में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है अपेंड क्वेरीज एज ए न्यू। यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल है तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास 2 टेबल है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए रेस्टोरेंट ब्रांच 1 का टेबल ऑलरेडी इंसर्ट है, तो हमें यहाँ पर ब्रांच 2 के टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड करना है। उसी तरह ब्रांच 3 के टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड कराना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों टेबल कंबाइन होकर हमारे सामने आ चुका है। इस क्वेरी को हम नाम दे देंगे ऑल ब्रांच डाटा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी ब्रांच की एंट्रीज को तो देख सकते हैं, लेकिन आपको इस एंट्री की मदद से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी एंट्री ब्रांच 1 से आई हुई है या कौन सी एंट्री ब्रांच 2 से आई हुई है या फिर कौन सी एंट्री ब्रांच 3 से आई हुई है। क्या हो अगर यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर दिया जाए और बता दिया जाए कि कौन सी एंट्री किस ब्रांच से आई हुई है। तो दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले तो रेस्टोरेंट ब्रांच 1 के डेटा को सिलेक्ट करना है। हमें जाना है ऐड कॉलम में, कस्टम कॉलम में। यहाँ पर हम कॉलम का टाइटल देंगे ब्रांच और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ब्रांच 1 क्योंकि ये डेटा ब्रांच 1 का है और यहाँ से मैं ओके करूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमें एरर शो हो रही है, वो इसलिए कि हमने जो नाम टाइप करा हुआ था ब्रांच 1 उसे हमें डबल कोट में टाइप करना है। तो मैं यहाँ से ये स्टेप डिलीट कर दूंगा और फिर से ब्रांच 1 को सिलेक्ट करूंगा, ऐड कॉलम में जाऊंगा, कस्टम कॉलम में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कॉलम का हेडर ब्रांच और यहाँ पर मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा ब्रांच 1, फिर से डबल कोट्स करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कॉलम ऐड हो चुका है ब्रांच 1 का। यहाँ पर हमें डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप हम चेंज कर लेंगे, राइट क्लिक करना है, चेंज टाइप में जाना है और डेटा टाइप चेंज करेंगे हम टैक्स, क्योंकि ये टैक्स है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कॉलम के हेडर का नेम हमें तीनों शीट में सेम ही देना है, कॉमन देना है ब्रांच। हम यहाँ पर अलग अलग नेम नहीं दे सकते वरना यहाँ पर एरर शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ब्रांच 2 के डेटा को सिलेक्ट करूंगा, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम
टाइप करना है ब्रांच, डबल कोट्स में टाइप करना है ब्रांच 2, यहाँ से ओके करना है। तो देखिए नया कॉलम ऐड हो चुका है ब्रांच 2। उसी तरह ब्रांच 3 को सिलेक्ट करना है, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, यहाँ पर नाम देना है ब्रांच, इसका नाम आएगा ब्रांच 3, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंबाइन करे हुए डेटा में देख लेते हैं कि हमने जो ये काम किया है वो इस शीट में अपीयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए कंबाइन करी हुई शीट में यहाँ पर आप हमारा बनाया हुआ कॉलम देख सकते हैं। ब्रांच 1 यहाँ पर है, ब्रांच 2 और ब्रांच 3 का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्लियरली जान सकते हैं कि कौन सी एंट्री ब्रांच 1 से आई हुई है, कौन सी एंट्री ब्रांच 2 से आई हुई है और कौन सी एंट्री ब्रांच 3 से आई हुई है। यहाँ पर इस डेटा की मदद से ही हमें पाइवट टेबल इंसर्ट कराना है, तो हमें ऑल ब्रांच डेटा को ही सिलेक्ट रखना है। होम टैब में जाना है और यहाँ से क्लोज एंड लोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड टू। तो देखिए फिर से वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्टली पाइवट टेबल रिपोर्ट या पाइवट टेबल चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पाइवट टेबल रिपोर्ट इंसर्ट कराना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा पाइवट टेबल रिपोर्ट। हमें पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे ही सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पर आप ऑल ब्रांच डेटा का टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस सीट का नाम चेंज कर लेना है। इसका नाम हम देंगे ऑल ब्रांच डेटा। अब दोस्तों यहाँ पर इस ऑप्शन को आप बारी बारी सिलेक्ट करके पाइवट टेबल को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले तो डिस्क्रिप्शन ऐड कराना चाहूंगा, फिर मैं ऐड कराना चाहूंगा क्वांटिटी, फिर मैं ऐड कराना चाहूंगा सेल्स डेटा को। दोस्तों अगर आप यहाँ पर डेटा को अलग अलग ब्रांच वाइज देखना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांच वाइज डेटा को फिल्टर करके देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस ब्रांच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल्टर की जगह के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर इस फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करके हर एक ब्रांच का डेटा देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ब्रांच 1 का डेटा देखना है तो कुछ इस तरह से आप ब्रांच 1 का डेटा देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 2 का डेटा देखना है तो कुछ इस तरह से आप ब्रांच 2 का डेटा भी देख सकते हैं। ब्रांच 3 का देखना है तो आप यहाँ पर ब्रांच 3 सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ब्रांच 3 का डेटा शो हो चुका है। अगर आपको ओवरऑल डेटा देखना है तो तीनों ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये है ओवरऑल डेटा। अब दोस्तों इस डेटा का एनालिसिस करके आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इस कॉलम की वैल्यू को हम शॉर्ट कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसी तरह इस कॉलम की वैल्यू को भी हम शॉर्ट कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनीज भेल सबसे ज्यादा डिमांड वाली आइटम है तीनों ब्रांच को मिला के। उसी तरह पनीर बटर मसाला भी सबसे ज्यादा डिमांड वाली आइटम है, सबसे ज्यादा डिमांड वाली रेसिपी है और इन दोनों आइटम का सेल ही सबसे ज्यादा हुआ है। अब दोस्तों इस डेटा में से आपको जानना है कि कौन सी ब्रांच ने सबसे अच्छा किया हुआ है, तो आप यहाँ पर ब्रांच 1 को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स वैल्यू का टोटल 32,000। उसी तरह अगर आप यहाँ पर ब्रांच 2 का टोटल देखेंगे तो आप देख सकते हैं 26,000। उसी तरह आप यहाँ पर ब्रांच 3 का टोटल देखेंगे तो आप देख सकते हैं 18,000। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रांच 1 ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तीनों ब्रांच में से। तो अब दोस्तों इस पाइवट टेबल को मैं मेरे दोस्त को फॉरवर्ड कर दूंगा और इस पाइवट टेबल के डेटा को एनालिसिस करके मेरा दोस्त बिजनेस रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।